वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है फाहद जरीवाला। मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ, महाराष्ट्र में। एंड रायगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है मानगांव। मानगांव में हम अब्दुल रहीम भाई के फार्म पर है जिसका नाम है अल आबिर गोट फार्म जी। और हमारे साथ रशिया से आए हैं फाइजन और और हमारे सकलेन भाई है फ्रॉम पुणे। हाँ, फ्रॉम इंडिया माशाल्लाह। सो व्हाट वी आर शोकेसिंग इज इनके हमने कोटा ब्रीडिंग सेटअप के ब्रीडर्स बता दिए। नाउ हम तो काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं, इनके बर्बरी बकरे भी बहुत अच्छे होते हैं। जी, एंड यू हैव अ ब्रीडिंग सेटअप फॉर बर्बरी गोट्स एज वेल, राइट? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ब्रीडर बता रहे हैं और इसके बच्चे रहेंगे बेचने के लिए? नहीं, इसके तो अभी आएंगे बच्चे। आएंगे बच्चे। आएंगे हाउ डिफरेंट है? पहले तो मैं ये बता दूँ इसके बारे में, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो अभी नहीं रखे। रख दो अभी, रखेंगे रख इंशाल्लाह। दो अभी। फिजान भाई देंगे। फिजान भाई क्या नाम दोगे? इसका टाइटल क्या डालूं? डीजल। डीजल, चलो। हाउ डिफरेंट और हाउ इजी या डिफ़िकल्ट इट इज़ बर्बरी वर्सेस कोटा? ज़्यादा इजी कौन सा है? ज़्यादा इजी बर्बरी है। बर्बरी है। हाँ। बताइए क्यों इजी है? देखो, बर्बरी एक रफ ब्रीड है, मतलब कोई भी क्लाइमेट में सेट हो जाती है। और इनका ब्रीडिंग साइकिल मतलब फास्ट है थोड़ा, एज कम्पेयर टू कोटा। हाँ, मतलब ये इनके ये जो साल में 2 मरतबा देते हैं हाँ होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कराते। हम लोग साल में एक बार ही लेते हैं। और ये कभी कभार 3-3 बच्चे भी दे देते हैं। 4 भी दिए। 4 भी दिए, माशाल्लाह। एंड ज़्यादा स्टडी कौन से है, यानी ज़्यादा टफ? इम्यूनिटी अच्छी किसकी है? इनकी नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने केयर के ऊपर है ना। इम्यूनिटी तो दोनों की स्ट्रांग है। Strong है। अपनी अगर केयर अच्छी रहेगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इनमें क्यों ऐसी ब्लड लाइन वगैरह फेमस नहीं हुई? क्योंकि ये वो रेंज के आते नहीं है बोल के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, अभी इसकी भी अपन ने ब्लड लाइन, ये भी फिल्टर किया हुआ अपने घर का बच्चा है। वो जाके अभी ब्रीड कर रहा है। एक सकलेन भाई ने लेके गए थे लास्ट टाइम आपके फार्म से। हाँ। ये उसी लाइन का है क्या? हाँ, उसकी मदर साइड ये लाइन से। इनमें तो बेचारों में लाइन के, आप तो नाम ही नहीं रखते हो बकरों का। जी। इनमें क्या लाइन चलेगी ना, बकरों के नाम ही नहीं रहते। नहीं, अपने पास तो पूरी हिस्ट्री है ना इसके। अपने पास ग्रैंड मदर भी है, ग्रैंड मदर भी है, वी डोंट इवन नो, किसी का नाम ही नहीं होगा ना। क्या बोलते हैं? नाम नहीं रखते हो ना आप? नहीं, लेकिन अपने पास रिकॉर्ड है ना। यू नो द रिकॉर्ड। पता है ये क्या नाम है इसका? डीजल नाम है इसका। और दांतों में पूरा है? नहीं, अभी तो 7वां दांत कर रहा था। बट जनरली लोग ऐसा बॉम्बे में ऐसे हॉर्न्स वाले बर्बरी प्रेफर करते हैं, बिकॉज आई थिंक वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी काम आ जाता है अभी देखो, ये फिल्टर होके आने के बाद ये ऐसा रिजल्ट आया है। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉर्न्स उस वजह से आया क्योंकि ब्रीड फिल्टर हुई है। सो बर्बरी ही है प्रॉपर? क्योंकि जनरली मैं देख रहा हूँ वो यमनी में ऐसा खुल के आते हैं ना हॉर्न्स बाहर निकल के। नहीं, ये प्योर बर्बरी ये है। इसके फादर वैसे भी क्रॉस अपन नहीं ने हुए लास्ट अपने वीडियो में कवर किया उसके उसकी जेनेटिक्स कुछ बैकग्राउंड में नहीं है यमनी वेमनी? नहीं, कुछ सब नहीं, प्रॉपर बर्बरी है। हाँ, बर्बरी है। ओके। सो बट जनरली बर्बरी मैं देखता हूँ जो मथुरा साइड होते हैं, दे आर नोन फॉर द शाइनी स्किन, है ना? इसमें बहुत अच्छी बनावट है, बहुत अच्छा तैयार हुआ है, हॉर्न्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट वो बर्बरी वाली शाइन नहीं है। शाइन तो है ना फाद भाई उसके कोट में। नहीं, लेकिन अभी नहलाया हुआ नहीं है बकरा। ना, आई थिंक चिकने की बात कर रहे हो क्या? चिकने की, आई थिंक। सकलेन भाई, डिड यू गेट माय पॉइंट? है ना? डिड यू गेट इट? इफ यू कैन। जो अपन ने बच्चा लिए थे ना, हाँ, उसमें था। जो आपने बेचा था ना उसमें था, वो अलग लाइन का था? नहीं, उसकी मदर लाइन अलग थी, फादर लाइन सेम थी उसकी। ओके। चिकने की बात आ रही है, हम इनसे भी बात करेंगे अभी। वो बच्चा है उसमें बता सकते हैं, उसमें वो चमक। हाँ, देखो वही रंग का था ना। बच्चे लेके आ सकते हो? अभी इसके ऊपर के जो बाल है ना वो ज्यादा फरी है। ओके, हाँ, दैट्स व्हाई। हाँ, इसकी वजह से वैसा लग रहा है। ठीक है। लेकिन ये भी बच्चे उसी लाइन के हैं। हाँ, एक लेके आओ, बच्चा लेके आओ। बासित लेके आओ बेटा। हाँ, बैठो लेके बैठ। देखिए, हाँ, ये बच्चा कौन सी लाइन का है? ये बच्चा अपन सकलेन भाई को दिया ना बकरा, ये उसका बेटा है? उसका बेटा है। माशाल्लाह। देखिए इसमें कैसी शाइन है ना। सकलेन भाई वो बकरा बना के नहीं तैयार हुआ क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मतलब क्या वो बर्बरी तैयार? 55-60 किलो के करीब में है बच्चा। बट खाली 55-60 और होना चाहिए ना, 1 साल हो गया। फाद भाई कैसे है? बड़ा ही लिए थे वो तो अपन ने ना जी, बड़ा ही था वो तो। हाँ, 52-53 पे लिए थे अपन। हाँ, तो बट कैसा है फाद भाई, वो थोड़ा सा पैरों की दिक्कत में आ गया था ना, तो इसकी वजह से उसका वेट ज्यादा अपन ने बढ़ा ही नहीं। ओके। अच्छा, ये बेचना है आपको अब्दुल रहीम? नहीं, ये सेल नहीं, ये नहीं बेचना है। इसके बच्चे ये जो 3 दिख रहे हैं हमारे को,
नहीं ये भी सेल नहीं ये भी बेचना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। ये ब्लैक वाला किसका है बच्चा? ब्लैक डार्क ब्राउन जो है। ब्लैक वाला भी इसी का एक भाई था, हाँ, हाँ। वो भी अपन ने सेल किए, हाँ हाँ, उसका बच्चा है वो। बट हॉर्न्स लग रहे हैं इसके निकल रहे हैं खुलने वाले, ये जो ऊपर चढ़ रहा है ना पीछे, कौन से? वो वाला है, उसके हॉर्न्स अच्छे खुल रहे हैं। नहीं सबके हॉर्न्स अच्छे खुल रहे अच्छे हैं। खुल रहे हैं माशाल्लाह। तो बर्बरी के बच्चे कितने के आ जाते हैं ऑन एवरेज? अपने यहाँ पे स्टार्टिंग 15,000 से है, 15,000 रुपए के? 15 से स्टार्टिंग हाँ, है, 25 30 ऐसे तक बच्चे है। मिल जाएंगे 15,000 रुपए में? नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे, तो ऐसे 25 से 30 के रेंज में जाएगी। 25 से। लेकिन एक बात है ना, मुझे सकलेन भाई ने आते आते बहुत अच्छी बात की। सकलेन भाई इफ़ यू माइंड, सकलेन भाई बोले घुटने के नीचे वाले जो बकरे रहते हैं उसको आप एक साल पाल के कुछ कमा नहीं सकते हो। इज दैट करेक्ट सकलेन भाई? सच बोलो। यस फात भाई, वो मतलब शौक वाली चीज है ना फात भाई। हाँ। अगर आपको घुटने के नीचे का बकरा पालने का है ना, हाँ। तो फिर तुम्हारे को बस शौक ही करना पड़ेगा, उसमें पैसा नहीं मिलेगा फात। नहीं ना, अनलेस वो शेटी जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो निकल जाए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ रहेगा तो उसमें बैंटम तुम निकल कमा जाए। सकते हैं, बट इसमें तो नहीं। इसमें नहीं है ना। आपने ट्राई किया भी Try नहीं किया है मैंने ना? फात आप ट्रेडर हो, इज इट पॉसिबल क्या ये रख के पाल के बेच के नहीं, कमा तो सकते हैं? भाई की तो अमीर अब्दुल भाई तो ये तो ही इज अ ब्रीडर, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग के बारे में तुमको बेहतर इसमें फिजान बताएंगे आप। फिजान ना, फिजान भाई आप जनरली डील करते हो अंगूरा वगैरह में। आई मीन आपको जाना जाता है थोड़ा, यहाँ सरकोगे आप? सर जी जी। फिजान भाई जनरली एग्जॉटिक में काफ़ी कश्मीरी बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे बेचते हैं, अंगूरा बहुत अच्छे बेचते हैं पुणे में। इनफैक्ट मुझे कश्मीरी बकरों का शौक़ आप ही के थ्रू लगा है। बॉम्बे में भी काफ़ी लोगों को कश्मीरी बकरों का शौक़ फिजान भाई के बकरों के थ्रू ही लगा है। मैं भी अल शेख पे गया था, वहाँ पे भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे आपके भी बकरे थे वहाँ पे मेरे ख्याल से ना। और ये जो अंगूरा मैंने शूट किया अल शेख पे, वो भी आप ही ने दिया हुआ है मेरे ख्याल से, आप ही ने बेचा था। आप बताएं क्या, क्योंकि आप इसी में डील करते हो, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है कि अच्छा खासा होता है कंपेयर टू कोटा? नहीं भाई, कोटा में तो अपन कम काम करते, अच्छा, ज़्यादा इसमें करते, मिलता ऐसा जैसा बकरा रहेगा वो हिसाब से। अच्छा मार्जिन होता है? हाँ मिलता। कितने का होता है ऑन एन एवरेज मार्जिन? अभी ऐसा कैसा बताऊँ, जो बकरा रहेगा कोई ज़्यादा दे के आता, कोई कम देता, कोई नुकसान दे देता। अच्छा, ऐसे भी होता है। हाँ बट क्वालिटी के ऊपर ना, क्वालिटी रहोगे तो देगा ही देगा। जी। बट जनरली कोटा इज़ प्रॉफिटेबल ना, इसीलिए लोग ऐसे कोटा में। यू नेवर थॉट ऑफ कोटा में ही ज़्यादा डील करो आप, अब भाई लोग को जिसको है शौक ना? हो तो बर्बरी आप रेकमेंड करते हो लोगों को लेना चाहिए अगर अच्छी breed है ट्रेडिंग भाई, पर्पज़ के लिए ले रहे? इसके बच्चे एक साल पाल के कमा सकता है कोई? बना सकता है। ऑन एन एवरेज कितने में बिक जाते हैं अब्दुल रहीम इसके बच्चे बड़े करके तैयार? अगर मेरे को ऐसा साइज़ का लेना है, हाँ क्या क्या कमांड करेगा प्राइस? देखो ना, अभी 60 to 70,000 में भी बिकता है ये साइज का, Okay, ये okay. क्वालिटी का। तो व्हेन यू कंपेयर, आप बेच रहे हो 25,000 रुपये का हाँ। ऐसी क्वालिटी का बच्चा, साल भर की अगर हमने पलाई जोड़ ली है हाँ तो तकरीबन आई थिंक 25-30 हज़ार तो उसी में चला जाएगा। हाँ। सो बहुत कम कमा पाएगा कोई, नहीं नहीं, वो कमाएगा तो डिपेंड भी। करता है, हर एक बच्चा अलग अलग क्वालिटी का रहता है। हाँ हाँ। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी ये देखो, ये उसके फिल्टरेशन वाली ब्रीड है वो जो बच्चा है ना, इससे फिल्टर होके आए, तो मतलब उसका जब फ्यूचर रहेगा ना वो और ब्राइट रहेगा इससे। मतलब ये जो मैं रेंज बताया ना आपको, अभी आपने इसके बारे में पूछा ना, ये टाइप के, ये साइज के, तो ये साइज का मैं बताया आपको। डिपेंड करता है ब्रीड कितनी फिल्टर है, क्या ब्लड लाइन से, क्या जेनेटिक्स से। ओके ओके, ठीक है। और इसके क्या बच्चे quality अवेलेबल नहीं है फिलहाल, बट आएंगे आएंगे अभी जल्दी। इंशाल्लाह वो बच्चे। 15 से 25 हज़ार के बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, इनसे कॉल करें, मानगांव में इनका फार्म है, डिलीवरी करवा देंगे एनीवेयर इंडिया। सकलेन भाई हैज समथिंग टू से? फात भाई, जो मैंने बताया ना कि वो घुटने के नीचे वाले जो बकरे हैं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग कमाते रहेंगे, बट वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि right, मैंने एक्सपीरियंस जो किया। हाँ, सब अपने पे ना ले, ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस बाकी कमाते रहेंगे, बट मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला उसमें। आपको नहीं मिली। शायद आपने वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रीड में हाथ ही नहीं डाला होगा। Yes, अभी जैसे आप वो शेट्टी जैसा बैंटम लेते तो प्रॉब्ली आपको कमा लेता था, उसके तो 2-2 लाख लग गए थे। यस फात भाई, सो इट ऑल डिपेंड्स आप किस में डील कर रहे हो, है ना? कोटा भी तो देखो सभी लोग करते हैं, कोटा सबके पास में है फात भाई, सबके पास थोड़ी 5-5 लाख 6-6 लाख के बिकते हैं। ठीक है, चलिए वंस अगेन यू वांट टू से समथिंग? या अभी देखो, उसी पे मैं कंटिन्यू करूँगा कि ये जो बर्बरी के बच्चे हैं ना, कोई लोग 8,000 में, 7,000 में, 6,000 में मांगते हैं। राइट। तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक बकरी पे जितना कॉस्टिंग आती है ना, जो खिलाई पिलाई, जो मेहनत लगती है, वो 5-6 हज़ार का बच्चा सेल करके क्या फिर प्रॉफिट मिलेगा? मेक सेंस। तो उतना तो 25 से 30 हज़ार के बीच में तो वो रेंज वो वाजिब ही है।
राइट राइट मतलब वो कुछ तो अपने को मेहनत का मिलना चाहिए ना, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ब्रीड फिल्टर कर रहे हैं, Right. तो उस हिसाब से वो वाजिब है। लोग 8,000 6,000 5,000 में मांगते हैं। एक बकरी को खिलाने पिलाने में ही 5,000 लगता है, बकरे से ज़्यादा बकरी खाती है। बट ऐसा रहता तो फार्मों पर 2500 रुपये में बकरियाँ क्यों पलती थी कंपेयर टू 3,500 रुपये बकरों का? नहीं, वो डिपेंड करता है, हर एक का खिलाई जगह पिलाई कम अलग लेती है रहता ना? है, हर एक का खिलाई पिलाई जगह अलग। कम ले लेती है ना, एक क्या? बकरा एक अलग केज में रहेगा, उतनी नहीं ही नहीं, जगह में ऐसा एरिया ऐसा कुछ में। नहीं है, बकरी को तो, भी तो जगह फार्म वाले फिर मुझे ये लॉजिक नहीं समझा, हर फार्म वाला बोलता है कि भाई हाँ। बकरियां बहुत खाती है, हाँ। बट हर फार्म वाला बकरियों की पलाई कम लेता है। नहीं, वो डिपेंड करता है तो ना। कुछ तो होगा ना हाँ। रीजन, लॉजिक मुझे समझा नहीं, मुझे लॉजिक समझाइए आप। देखो अभी अपने जो फीमेल का, अपनी मैं बात बता रहा हूँ, अपने जो फीमेल्स है ना, हम लोग जितना मेल पे फोकस करते हैं उससे ज़्यादा बकरियों पे हमारा फोकस अभी रहता आपने है। बोला 5,000 रुपये का खा लेती है, जब हाँ। आपकी बात सच बड़ी होती है कोटा तो बकरी, बड़ी कोटा कोई बकरी। भी बकरी, आप कोई भी बकरी फार्म पे नहीं, कोई रखो, भी बर्बरी अलग है ना। नहीं कोई भी बकरी आप रखो फार्म पे, हाँ। कोटा रखो, ये रखो, फार्म वाले जनरली मैं देखा हूँ, मैं तो बहुत सारे पलाई के फार्म कवर कर चुका हूँ, 2,500 रुपये ऑन एन एवरेज। सकलेन भाई, आई डू यू अग्री और नॉट? आपने देखा तो क्यों ऐसा है, मुझे लॉजिकल रीजनिंग दो ना। मतलब कॉस्टिंग के ऊपर से। हाँ मुझे कॉस्टिंग दो, अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा खाती है, क्यों उनकी पलाई फार्मों पर बकरों से कम ज़्यादा होती खाती है? नहीं, हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि बकरी की नहीं है। अभी आपने कहा 5,000 रुपये का खा लेती है, हम लोग उतना अभी डालते तो हैं। कहा आपने। हाँ, हम लोग ने कहा, लेकिन हम लोग उतना डालते हैं उनको, अच्छा। एक्स्ट्रा केयर करते हैं। उसके उसके कुछ रीजन है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन और अच्छा आना चाहिए। उस पे जब अपनी मेहनत और ज़्यादा होगी तो बच्चों में उसका रिजल्ट देखने तो मिलेगा आप आपको ब्रीडर हो बोल के ना, अदरवाइज बकरियां उतना नहीं खा लेंगी। ज़्यादा। क्या बोलते हैं? आप ब्रीडर हो बोल के आप एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अदरवाइज सकलेन भाई कोई लॉजिकल रीजन दो ना मेरे को, बकरियों की पलाई क्यों कम रहती है सब जगह पे? मैंने कभी पाला नहीं तो मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है आपको इस बात पता तो है ना, लेकिन क्या कम होती है कि नहीं फार्म पर? काफ़ी पलाई फार्म पे कम होती है ना, की। हाँ, 2500 25-28 होती है, तो क्यों ऐसा रहेगा जब ज़्यादा मेहनत है? देखो क्या क्योंकि फात में देखो, मेरा ऐसा ही है कि देखो बकरा 1 से 1.5 किलो अनाज खाता है, और बकरियों को तुम वंस मतलब अल्टरनेट डे मतलब देते रहेंगे, रोज देते नहीं देते वो नहीं मालूम, अल्टरनेट डेज में दाना भी उनको कम लगता है। अच्छा आप बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हो, इन्होंने कुछ और बोला, इन्होंने नहीं बोला मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा मैं फार्मों की बात कर रहा हूँ कि आधा किलो के नहीं, ऊपर देते मेरे को नहीं लगता कि बकरियों को फीड करते रहेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि भाई जगह, एक बकरा एक केज में बंधा रहेगा और जगह है। बकरियां झुंड में, आई थिंक प्रॉब्ली स्पेस एज वेल ना, Yes. आप उतने ही जगह में ज़्यादा बकरे पाल सकते हो, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। हाँ वो भी रह सकता फात भाई। अदरवाइज आई डोंट सी एनी अदर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, खैर हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, ये बकरा है, नॉट फॉर सेल है, इसके बच्चे आने वाले हैं, बुक करना है अब्दुल रहीम को कॉल करें, नंबर आपका स्क्रीन पर दिया गया है, मानगांव में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो इन्होंने सही कहा कि भाई इनकी खुद की बकरियां हैं तो इवन 5,000 रुपये तकरीबन खर्चा हो जाता है। आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी ब्रीडर्स की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बकरियों के ऊपर काफ़ी अटेंशन देना पड़ता है। फीड तो खैर आई मीन शायद जितना बकरा खाएगा, कुछ लोग बोलते हैं बकरियाँ ज़्यादा ही खा लेती है ना, क्योंकि है ना बकरियाँ ज़्यादा ही खा लेती है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द अमाउंट ऑफ टाइम यू गिव, एंड टाइम इज़, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन कैश और मॉनेटरी टर्म्स, है ना, दैट्स अ सर्विस यू गिव, और उसकी वो अनमोल है, वो तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो तो डिफाइन ही नहीं कर वर्ड्स में सकते, डिफाइन नहीं कर इनवैल्यूएबल सकते है वो तो, है ना। उनके पीछे कितनी मेहनत Absolutely. लगती है वो वर्ड से डिफाइन ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनके स्टार्टिंग जो प्रेगनेंसी जो पीरियड साइकिल चालू होता है, हीट साइकिल, उधर से लेके लास्ट जब बच्चा डिलीवर होता है, बच्चों को ग्रो करने का होता है, वो सब जो मेहनत लगती है ना, वो वर्ड्स में डिफाइन नहीं हो आई सकती। कम्प्लीटली अग्री विथ यू। ठीक है, सो आई मीन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, कितनी पलाई कौन लेता है। हम ये बता रहे हैं कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम मनी, और आपको दे रहे हैं रिजल्ट, तो जाहिर सी बात है थोड़ा पैसा तो मांगेंगे ही, है ना। लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 5,000 7,000 मिलेगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बच्चे अगर ख़रीदने हैं सो प्लीज़ रिस्पेक्ट किया, इन्होंने कितना एफर्ट्स डाल दिया है, कितने सालों की मेहनत है, एंड ऑफ कोर्स नोबडी इज़ हियर टू डू चैरिटी, इनको भी अपना घर चलाना है, दे हैव टू पे देयर बिल्स, दे हैव टू बाय ग्रोसरीज, तो कैसे करें वो, दान करके तो नहीं कर सकते, दे हैव टू अर्न, एंड हाउ डू दे अर्न, बाय इन्वेस्टिंग इन गुड्स एंड द टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग सेटअप कैसे रन करना है, आप लोग कुछ सेमिनार वगैरह देते हो? नहीं वो नहीं देते। हाँ, डू यू थिंक यू हैव रीच्ड दैट स्टेज टू गिव सेमिनार?
नहीं, और सीखना बाकी है हम लोग और को। सीखना हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीख अच्छा, रहे हैं। मुझे काफ़ी क्वेश्चन आता है, मुझे बकरी पालन सीखना है, कोई एक इंस्टीट्यूट बताओ। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, मैंने सुना हूँ CIRG, राइट, एक वो है मथुरा में, और कोई इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में आप कोई रेकमेंड कर नहीं सकते नहीं, हो? नो आइडिया उसके बारे में नहीं। सकलेन भाई, डू यू नो बकरी पालन के ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल से पुणे में एक है, एक बॉम्बे आर्य मिल्क कॉलोनी में है, मुंबई में है एक आर्य मिल्क कॉलोनी में, आप रिसर्च कीजिए। बट ये जितना भी होता है ना, हैंड्स ऑन हाँ, एक्सपीरियंस होता है। बराबर। आप जब बकरी पालन में घुस रहे हो तो सिर्फ मैनेजर का जॉब मत लो, देखो, आप लेंडी उठाना भी सीखो, ठीक है, बकरे को इंजेक्शन मारना भी सीखो, खाना पीना डाना सब सीखो, राइट? देखो, आप 10 बकरी या 5 बकरी लोगे और उसमें आप समझ जाओगे कि मैं सब कुछ सीख लिया, तो वैसा नहीं होता है। कभी कभी 5 या 10 बकरियां भी आप साल भर पाल लो ना, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते भी नहीं है। कंप्लीटली एग्री। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन सब प्रॉब्लम्स तो नहीं आ सकते ना। तो हर दिन आपको, हर साल बोलो, हर महीना बोलो, हर दिन, हर साल, हर कुछ अलग अलग सीखने मिलेगा आपको बकरी में। चलिए, ये था भाई अल आमिर गोट फार्म के ब्रीडर्स और उनके बच्चे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, इनका फार्म टूर भी पसंद आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।